खंडवा में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पंजाब सरकार द्वारा की गई भाजपा नेता तेजंदर सिंह बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर गलत बताया। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बंदर बताते हुए कहा कि जब बंदर के हाथ में उस तरह आ जाता है तो वह किसी की भी हजामत करना शुरू कर देता है। मैं समझता हूं अरविंद केजरीवाल को राजनेता और अपराधियों को समझना चाहिए। इस प्रकार के पुलिस के दुरुपयोग को लेकर बचना चाहिए। यह अरविंद केजरीवाल की तानाशाही है, दादागिरी है। गौरतलब है कि भाजपा नेता तेजंदर सिंह बग्गा को पंजाब पुलिस को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। क्या लगता है किस तरह की तानाशाही है? देखिए, ये अरविंद केजरीवाल जी की तानाशाही है, दादागिरी है। वो बार बार कहते हैं कि दिल्ली को पुलिस दे देते, कि पुलिस देने के बाद इस प्रकार का काम करेंगे। जब बंदर के हाथ में उस तरह मिल जाता तो ऐसा ही होता है और किसी की भी हजामत करने लगता है। मैं समझता हूँ उसको राजनेता और अपराधियों को समझना चाहिए और इस प्रकार की पुलिस के दुरुपयोग के अंदर दादा कुछ मरहम लगाने के लिए खरगोन गए थे और जो त्रासदी हुई है उसको लेकर के सज्जन सिंह वर्मा का कहना है ये उनके ही लोग हैं जो दंगे फैलाया करते हैं। देखिए, कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो गया। जो तुष्टीकरण की राजनीति है, जिनके कारण जिनके शय से लोग दंगा कर रहे हैं, वह कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस के नेता हैं। ये बहुत साफ समाज के अंदर आएगा। इसलिए कांग्रेस के लोग जहाँ भी जा रहे हैं, राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के मंत्री को वहाँ से भगा दिया। ऐसा है कि कांग्रेस का चेहरा एकदम बेनकाब हो गया है कि वे वोट की राजनीति करते हैं, वो तुष्टीकरण की नीति करते हैं और इसके कारण कांग्रेस की सब जगह लोग नकार रहे हैं। भैया, मंदिर निर्माण को लेकर अभी आपने कुछ विशेष बात कही है क्या? नहीं, मैंने तो ऐसे कहा, मेरी इच्छा है कि दादा धूनीवाले जी का स्थान एक दिव्य स्थान होना चाहिए, बड़ा स्थान होना चाहिए। मैं लगभग 40 वर्षों से आ रहा हूँ, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं है। तो ट्रस्ट अगर काम चालू करे तो हम लोग सब मदद करके और एक अच्छा दिव्य स्थान हो सकता है। टूरिज़्म के लिए बहुत खंडवा एक अच्छा प्लेस हो सकता है इस स्थान के कारण। रोक लगी, जैसे शिरडी एक स्थान है, ऐसा ये भी एक स्थान है। कोर्ट से रोक लगी हुई इसमें कुछ 2003 देखो, हर चीज़ का रास्ता है। कोर्ट के लोग हैं तो उसके भी कुछ न कुछ उपाय होगा। 2023 के नायक शिवराज जी होंगे या कैलाश जी? भारतीय जनता पार्टी ने अभी शिवराज जी को मुख्यमंत्री बनाया है और जब तक कोई परिवर्तन नहीं हो तब तक आप शिवराज जी के ही नेतृत्व में मान के चलिए। जनता आपका चेहरा देख रही है। आपके मुँह का साइज है ना। अतिक्रमण को लेकर खंडवा शहर में प्रशासन अब कार्रवाई के मूड में नजर आ रहा है। बता दें कि लाल चौकी पर रेलवे का बुलडोजर ब्रॉडगेज कार्य चल रहा है। वहीं क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण को लेकर नोटिस देने के बाद भी लाल चौकी के समीप निवासियों ने खाली नहीं किया था, जिसको लेकर आज अवैध अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम चलाई गई। हालांकि वहां के रहवासियों ने प्रशासन की इस कार्रवाई को गलत बताया। शांताबाई, आप कितने साल से यहाँ पे रह रहे हो? आज मेरे को हो गए 30-35 साल। क्या समस्या है आप लोगों को? क्या बोला? ये हमको घर से बेघर कर दिए हैं। रहते थे रेलवे की ज़मीन में, अब हमारे पास जगह नहीं है। कहाँ रहे, इधर उधर ये करें, किराया महंगा है, क्या करें अब हम। तो हमको ये समस्या है कि हमको कई जगह दिला। आपका नाम क्या है? शांताबाई तुकाराम। रामू राठौड़ में यहाँ हम 35 से 40 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। आज हमारा मतलब कोई हमारा सहारा नहीं, आसरा नहीं है, कुछ नहीं है। हम जैसे तैसे मतलब गरीबी व्यवस्था में जी रहे हैं। कितने परिवार थे भी ऐसे यहाँ पे? हम यहाँ से 60 से 70 परिवार हैं यहाँ पे। तो वो सब घर से बेघर और इतने गरीब है कि मतलब वो ये भी नहीं सकते कि 50,000 का या कुछ ले सकते हैं मकान या किराया। किसने हटाया आपको? क्या यहाँ पे रेलवे वाले आए थे तो उन्होंने नोटिस दे दुआ के गए थे। अब पहले जैसे भी अब 35-40 साल से वो भी ऐसे देते जाते, तो हमने सोचा चलो ठीक है भाई, कोई वो नहीं करेंगे। बाकी अभी बीच में अचानक आए और लोगों ने भी कुछ ऐसे सूचना दी थी कि इनको हटाओ, टपरों को हटाओ। मतलब आजू बाजू वाले लोग, बड़े वाले लोगों सोचते थे इनको कुछ करवाओ। तो अभी आप बीच में सांसद जी से भी मिले थे? सांसद जी से मिले, सांसद जी आके देखा हमारी स्थिति, आश्वासन हमको ये दिए कि आप बेफिक्र मत, मतलब 6 महीने का आपको आगे बढ़ा देंगे। और ये भी बोला है कि बीजेपी कभी है ना उजाड़ने काम नहीं करती, बसाने काम करती है। और आपको ये भी देंगे कि बोले जगह कहीं ना कहीं आपको दिलाएंगे, तुम बेफिक्र रहो। आप ये सोचो कि अब हम कहाँ जाएँ। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर ग्राम बोरगांव बुजुर्ग के पास एक तेज रफ्तार कार ने एक बैलगाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर में बैलगाड़ी पर सवार जीवन पिता मनसाराम डंगोरे निवासी भीलवाड़ी बोरगांव बुजुर्ग घायल हो गया।
इधर बोरगांव पुलिस चौकी प्रभारी रमेश गवले ने बताया कि कार चालक के खिलाफ आईपीसी की धारा 279, 337 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। बड़वानी जिले के प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग आज बड़वानी जिले के दौरे पर हैं। उन्होंने जिला अस्पताल में सांसद निधि से निर्मित आईसीयू वार्ड का शुभारंभ किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर हमलावर नजर आए। खरगोन में कांग्रेस कमेटी के जांच दल के सामने लोगों द्वारा आक्रोश प्रकट करने पर कहा, कांग्रेस भागने लायक ही पार्टी हो गई। सही को सही कहने की ताकत कांग्रेस खो चुकी है। वहीं उन्होंने कहा कि कमलनाथ हीरो हीरोइन से प्यार करते हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में किसी तरह का आतंकवाद, दादागिरी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मध्य प्रदेश शांति का टापू है, उसे कायम रखेंगे। दिग्विजय सिंह द्वारा सोशल मीडिया पर की जा रही पोस्ट को लेकर कहा कि वह पोस्ट कर पार्टियों की जगह देश का नुकसान कर रही हैं। उनके बयानबाजी से समाज का लड़ना तय हो चुका है। उनके बयानबाजी से देश का नुकसान हो रहा है। आज सांसद निधि से माननीय गजेंद्र सिंह जी पटेल साहब ने अपनी सांसद निधि से 40 लाख रुपए जो आईसीयू वार्ड के लिए दिए थे, आज उसका लोकार्पण आज पब्लिक के लिए उसको सौंप दिया गया है। और मेरा मानना है कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार माननीय नरेंद्र जी मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश सरकार माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा दे रही है, उसी के क्षेत्र में एक कदम आगे बढ़ाते हुए आज बड़वानी में आईसीयू वार्ड का लोकार्पण किया गया है। और भगवान ना करे कि इसमें कोई, हम तो चाहते हैं कि ना आए, पर ऐसी कोई आपदा आती है तो ये सुविधाओं के लिए तैयार है। और लगातार जिस प्रकार से बड़वानी स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ रहा है तो हमें गर्व है कि स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर बढ़ रही है और भी कोई आवश्यकता होगी तो हम उसकी पूर्ति भी करने को तैयार हैं। बिल्कुल, कांग्रेस तो अब भागने लायक की पार्टी हो गई है, क्योंकि ना तो जनता के बीच में दुख में, ना कोरोना में गई है, ना दंगों में कभी दुखी इंसान को वो सही को सही कहने की ताकत कांग्रेस खो चुकी है। और जिस प्रकार से दंगाइयों ने दंगे करें तो उनका मुंह मतलब सच्चाई की साथ देना चाहिए था, और जो गलत व्यक्ति है उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए थी। पर कहीं ना कहीं वो गलत व्यक्तियों के साथ हमेशा खड़ी कांग्रेस नज़र आती है और जनता जानती है। इसीलिए वहाँ की जनता ने उनको वहाँ से पीछे पैर खींचने के लिए विवश करा और वहाँ से उनको जाना पड़ा। कमलनाथ जी की सरकार थी तब उन्होंने कोरोना के लिए जो कदम उठाने थे, वहाँ पर वो सलमान खान और जैकलिस जो हमारी एक हीरोइन है, उनको प्रसन्न करने के लिए इंदौर में कार्यक्रम कर रहे थे। और जो कोरोना का जब टाइम था, जब वहाँ पर तो कदम नहीं उठाए, तो एक तरफ तो जो हमारे शिवराज जी जनता को प्यार करते हैं और कमलनाथ जी हीरो हीरोइन को प्यार करते हैं, इसलिए वो कोरोना का ध्यान नहीं दिया स्टार्टिंग में, इसलिए यहाँ ये नौबत पहुँची। और उसके बाद जो कंट्रोल कराया शिवराज जी ने और मोदी जी ने, उनको धन्यवाद देते हैं। आज चीन में जिस प्रकार से कोरोना महामारी आज भी फैली हुई है और हमारे भारत में कंट्रोल में है और मध्य प्रदेश में बिल्कुल लगातार मध्य प्रदेश सरकार देख रही है। कानून व्यवस्था सुधारने के लिए जितने भी सख्त कदम उठाना है वो मध्य प्रदेश सरकार उठाती है। और यहाँ से जब डाकुओं का समाप्त कर दिया गया है, यहाँ पे नक्सलवाद को पीछे धकेल दिया गया है, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में कोई ऐसा आतंकवाद या ऐसा कोई दादागिरी या गुंडागिर्दी इसकी नहीं चलेगी। एक मध्य प्रदेश शांति का टापू है, उसको हम कायम रखेंगे। वो दिग्विजय सिंह जी खुद ही जानते हैं कि मैं किसका फ़ायदा कर रहा हूँ, किसका नुकसान कर रहा हूँ। वो पार्टियों से ज़्यादा देश का नुकसान कर रहे हैं। जिस प्रकार से बयानबाजी उनकी आती है, एक दूसरे को, समाज को लड़वाना उनके एक बयानबाजी से तय हो चुका है और उसमें देश का नुकसान है। बुरहानपुर में गंगा जमनी संस्कृति का नज़ारा उस समय देखने को मिला जब ईद के चलते जहां ब्राह्मण समाज द्वारा भगवान परशुराम जयंती पर निकाली जाने वाली रथ यात्रा को 2 दिन बाद निकाला। वहीं आपको बता दें कि अब गुरुवार शाम देर रात तक रथ यात्रा निकाली तो शहर के अलग अलग क्षेत्रों से गुजरी। तो वहीं मुस्लिम समाज के गणमान्य जनों ने भगवान परशुराम की रथ यात्रा का स्वागत मंच लगाकर और दोनों समुदाय के लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद और भगवान परशुराम जन्मोत्सव की एक दूसरे को बधाई देकर धार्मिक सहिष्णुता का परिचय भी दिया। वहीं गांधी चौक में मुस्लिम समाज द्वारा स्थापित सद्भावना मंच द्वारा इस शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। जैसे ही शोभा यात्रा सद्भावना मंच के पास पहुंची, मुस्लिम समाज द्वारा पुष्प वर्षा की गई। समाज के वरिष्ठ जनों को माला पहनाकर स्वागत किया गया। तो वहीं ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ जनों ने भी मुस्लिम समाज की इस पहल का स्वागत किया। दोनों ही समाज के लोगों ने मंच से भाईचारे के नारे भी लगाए। एकता जिंदाबाद का नारा लगाकर एकता का संदेश दिया।
बुरहानपुर की एकता और अखंडता देखते ही बन रही थी। हर कोई इस भाईचारे के नज़ारे को अपने मोबाइल में कैद करता नजर आया। इस अवसर पर ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ युवा आनंद दीक्षित, प्रेस क्लब अध्यक्ष संजय दुबे, समाजजन और इस रैली में महिलाएं भी शामिल थी। तो वहीं सद्भावना मंच लगाकर स्वागत करने वालों में नफीस मंसा खान, डॉक्टर तारिक, अधिवक्ता शेख आसिफ, परवेज सलामत सहित कई गणमान्य मौजूद थे। वहीं सद्भावना मंच भाईचारे शहर और हम सब इसे कायम रखेंगे, इस तरह की बातें वरिष्ठ जनों के द्वारा कही गई। 3 तारीख को परशुराम की जयंती की सर्व ब्राह्मण समाज की जो शोभा यात्रा निकलनी थी उसको ईद को देखते हुए 5 तारीख को सर्व ब्राह्मण समाज ने तय किया कि आज उसकी 5 तारीख को शोभा यात्रा निकाले। तो मैं तहे दिल से पूरे मुस्लिम समाज की तरफ से पूरे ब्राह्मण समाज को और परशुराम जी को मानने वाले, श्री परशुराम जी को मानने वाले लोगों को धन्यवाद देता हूं। और आज मुस्लिम समाज की ओर से सद्भावना मंच का आयोजन हम लोगों ने यहाँ किया है और वो शोभा यात्रा जो आ रही है उसका स्वागत, अभिनंदन और इस्तेमाल करने के लिए हम लोग यहाँ सब उपस्थित हुए हैं। अवैध रूप से चल रहे मैनुअल और ऑनलाइन सट्टे ने कई परिवारों को उजाड़ दिया। ऐसा ही अवैध कारोबार जिसमें संलग्न अधिकांश कारोबारी वर्तमान में व्हाइट कॉलर उद्योगपति बन चुके हैं। वही कॉलोनाइजर और शिक्षा के क्षेत्र में हर व्यवसायिक आगे या खाईवाल हर जिले, हर प्रदेश समाजसेवी के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। इन खाईवालों के कारण ही 10 अंकों वाले सट्टे के कारोबार को प्रशासन भले ही कानूनी रूप से अवैध अमान्य मानता हो, किंतु मन से नहीं मानते। तभी तो वास्तविकता यह है कि सट्टा खेलने वाला भले ही पनप ना पाए, किंतु सट्टा खिलाने वाले वर्तमान में भरपूर मौज कर रहे हैं। वहीं आज 10 अंकों के सट्टे ने पुरानी पद्धतियों के साथ में ऑनलाइन प्रगति भी कर ली। इस ऑनलाइन सट्टेबाजी में नित्य लाखों अंक आने के लालच में रोहित राणा जैसे लोगों को एडवांस में करोड़ों रुपए मात्र शुभ अंक पाने के चक्कर में दे देते हैं। यदि अंक आ जाता है तो वह शुभ अंक देने वाले ऑनलाइन कारोबारी जुआरी से अतिरिक्त 20% की उगाही भी करते हैं और यदि अंक नहीं आता तो उन्हें आगे आने वाले अंकों का आश्वासन देकर चुप करा देते हैं या फोन ही नहीं उठाते। वर्तमान में शासन के नियम और कायदों को अलग रखकर करोड़ों रुपए कमाने की कवायद करने वाले इन भ्रमित करने वाले व्यापारियों को साइबर क्राइम सेल आखिर क्यों मौन धारण करके संरक्षण प्रदान कर रही है। आए दिन IPL, रतन खत्री और सैकड़ों की संख्या में चल रहे सट्टा बाजार की गतिविधियां खुलेआम चलाई जा रही है, जिसे अवैध कहना इसलिए भी मुनासिब नहीं है क्योंकि इसमें वास्तविक रूप से नेता, अधिकारी और उद्योगपतियों का सीधा हस्तक्षेप होता है। वहीं मध्य प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सट्टे का आंकड़ा देने के लिए एडवांस 500 रुपए लेने वाले इस युवक से चर्चा करने पर पता चला कि कारोबार में उसके साथ प्रशासनिक, राजनीतिक और मीडिया के ऐसे लोग जुड़े हैं जो सट्टा व्यापार को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, साथ ही इन अवैध कारोबारियों को भी समय समय पर सुरक्षा प्रदान करते हैं। बड़गांव बिला रोड पर 2 बाइक सवारों की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने 108 एम्बुलेंस को सूचना देकर घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इसी दौरान एक युवक ने रास्ते में दम तोड़ दिया। मामले की जानकारी लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने आरोप लगाया कि एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची। 10 मिनट कहकर एम्बुलेंस 1 घंटे में आई। एम्बुलेंस नहीं है, ये नाटक करते हैं, रोड पे हारन खूब बजाते हैं, पब्लिक को पागल बनाते हैं। ये मामा के राज में ऐसा हो रहा है कि 1 घंटे से पेशेंट पड़ा है और एम्बुलेंस का पता नहीं। ग्राम आरूद के तालाब चौक स्थित दीपक पटेल के रहवासी मकान के अंदर परिजनों की नजर सांप पर पड़ी। सांप कमरे में रखी अलमारी के नीचे छिपा था। वहीं सांप देख घबराए परिजनों ने इस्लामपुर निवासी शेख मुबारक को सूचना देकर बुलाया। इसने केचर शेख मुबारक ने सांप को सुरक्षित तरीके से पकड़ा और फिर उसको जंगल की ओर ले जाकर छोड़ दिया। बढ़ती महंगाई व प्रदेश में फैली अराजकता सहित आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार को लेकर सिंधवा में कांग्रेस ने SDM को ज्ञापन सौंपा। वहीं जिला मुख्यालय पर भी जैश व दलित
जागृत आदिवासी संगठन सहित कांग्रेस ने रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेता राजन मंडलोई ने प्रदेश सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए सिवनी में हुई आदिवासियों की हत्या पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान को भी निम्न स्तर का बताया। उन्होंने कहा कि हत्या में शामिल लोग बजरंग दल के हैं, बावजूद गृह मंत्री का बयान अचरज भरा है। उन्होंने मांग की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं सेंधवा विधायक ने प्रदेश में फैली अराजकता सहित महंगाई, बेरोजगारी, आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों सहित खरगोन बड़वानी की घटना के बाद हुई कार्रवाई को लेकर भी मुख्यमंत्री को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। पिछले 2 दिन पहले आपने देखा कि सिवनी जिले में 2 आदिवासी युवकों को और 3 आदिवासी युवकों को भारी मारपीट की गई, जिसमें मारपीट से 2 आदिवासी युवक की मृत्यु हो गई और एक अभी मरणासन अवस्था में अस्पताल में है। तो आप देख रहे हो कि जब से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार आई है तो आदिवासियों के साथ ज़बरदस्त शोषण हो रहा है। आपने नीमच कांड देखा होगा कि एक वाहन से एक आदिवासी को घसीट कर मार डाला। उसके बाद देवास जिले के निमावर में आपने देखा कि वहाँ पर आदिवासी परिवार की 4 लोगों की निर्मम हत्या करके जेसीबी गड्ढे में गाड़ दी और पुलिस को कानून खबर नहीं चली। और ये जो अभी खेती के बदले गुना जिले में भी आदिवासियों के साथ मारपीट की गई थी। और अभी 2 ये सिवनी जिले की जो घटना हुई उसमें आप देख रहे हो कि गाय के मांस की शंका के आधार पर आदमियों की हत्या कर दी गई और उसके अंदर श्री राम सेना और बजरंग दल के कार्यकर्ता संलिप्त पाए गए और उनके नाम वहाँ के थाना प्रभारी ने भी कहा कि ये लोग शामिल थे। उसके बावजूद देश का गृह मंत्री ये कहता है कि इसमें बजरंग दल का कोई हाथ नहीं है। तो इस प्रदेश का गृह मंत्री, तो इससे साबित होता है कि प्रदेश की सरकार इन हत्यारों को संरक्षण प्रदान कर रही है और इस प्रकार से आदिवासियों को दमन हो रहा है इस प्रदेश में। वो ये हमारा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आदिवासी संख्यारत है, लेकिन आदिवासियों के शोषण और उनके साथ अत्याचार की सीमा नहीं रही, बहुत ज़्यादा क्रूरता पे आ गए। तो हमको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आरएसएस के एजेंडे के तहत आदिवासियों को कुचलना चाहती है, आदिवासियों को दमन करना चाहती है। जाति सुरक्षा मंच खंडवा द्वारा 7 मई 2022 दिन शनिवार रायचंद नागड़ा स्कूल शिवाजी चौक खंडवा सुबह 10 बजे महारैली का आयोजन है, जिसमें 15,000 से 20,000 के विशाल जनजाति समुदाय के साथ पूरे भारत में चल रहे डिलिस्टिंग अभियान के तहत महारैली का रूट इस प्रकार है। रायसेन नागरा स्कूल से शिवाजी चौक, नगर निगम, घंटाघर, बॉम्बे बाजार, बस स्टैंड, ब्रिज से होते हुए एसएन कॉलेज से होते हुए सूरजकुंड पर समापन किया जाएगा। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर बोरगांव कुमटी के बीच एक बाइक अज्ञात कारण के चलते असंतुलित होकर पुलिया के नीचे जा गिरी। हादसे में बाइक पर सवार मझगांव नेपानगर निवासी रमेश, उसकी पत्नी रेखाबाई, पुत्री पूजा घायल हो गए। साथ ही इनके साथ बाइक पर सवार 4 वर्षीय रमेश का पुत्र गणेश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसने अस्पताल जाने के दौरान ही रास्ते में दम तोड़ दिया। वहीं घायलों को उपचार के लिए चिकित्सालय पहुंचाया गया। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर गुरुवार शाम को एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर में ग्राम पंचायत बोरगांव बुजुर्ग के अंतर्गत आने वाले पलस्या पाटी निवासी दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। इधर टक्कर में बाइक भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और कार को चालक मौके से फरार हो गया। हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। पंधाना थाना से पहुंची डायल 100 ने मौके पर पहुंचकर घायलों को उपचार के लिए चिकित्सालय पहुंचाया। शासन की योजना का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे, इसको लेकर आज जिले में पहुंच अभियान की शुरुआत की जा रही है। 1 माह तक चलने वाले अभियान में पूरे जिले में अलग अलग कैंप लगाए जाएंगे ताकि हर व्यक्ति तक शासन की योजना का लाभ पहुंच सके। कलेक्टर वर्मा ने बताया कि इस अभियान में स्वास्थ्य, राजस्व, महिला बाल विकास, खाद्यान्न सहित आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड यानी शासन की हर वो योजना जो आमजन के लिए संचालित की जा रही है उसका सही लाभ ग्रामीणों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस अभियान की शुरुआत आज सेंधवा विकास खंड की ओर से की जाएगी और पूरे माह अलग अलग स्थानों में कैंप लगाकर लोगों को योजनाओं से जोड़ा जाएगा। जिले में पूर्व से चिन्हित शासकीय जो सेवाओं का लाभ ग्रामवासियों को मिलना चाहिए, उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। हम लोगों ने ऐसी सेवाएं चिन्हित की हुई हैं और पहुंच अभियान का सीधा आशय यह है कि शासकीय अधिकारी कर्मचारियों की, शासकीय अमले की ऐसे पात्र हितग्राहियों तक पहुंच प्रत्येक गांव में, प्रत्येक पंचायत में हमारे शिविर लगेंगे और इन शिविरों में पूर्व से ही जो चिन्हित लोगों से हमारा शासकीय अमला नीचे संपर्क करेगा, उनकी क्या क्या कामों में समस्या उनको हल करेगा।
इस अभियान का कल शुभारंभ हमारे जिले के प्रभारी मंत्री जी हरदीप डंग जी ये सेंधवा विकास खंड के महत गांव से इसका शुभारंभ किया जा रहा है। पूरे महीने का कैलेंडर जारी किया हुआ है। किस दिनांक को किस विकास खंड के किस गांव में कैंप लगेगा, इसका मैं आप सभी मीडिया चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि मेरी बात गांव में अधिक से अधिक पहुँचे और गांव के लोग अधिक से अधिक संख्या में कैंप में पहुँचें और अपनी समस्याओं का निराकरण कराएं। आते हैं वो अपने गांव तक अपनी बात को पहुँचाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि पहुँच अभियान के माध्यम से हमारे ज़िले के हजार लोग इसका लाभ उठाएंगे और इसका जो उनको चाहे आर्थिक सहायता मिलती हो चाहे अन्य योजना का लाभ मिलता है वो पूरा ले पाएंगे। सर, मध्य प्रदेश के सिर्फ बड़वानी में ही यह नवाचार किया जा रहा है? हाँ, ये अभियान हमारा जिला प्रशासन का अभियान है। हम लोगों ने पहले से चिन्हित सेवाएं हैं जिनमें लोगों को समस्या आती हैं, वो चिन्हित किया गया। लोग पुलिस चौकी बोरगांव बुजुर्ग पर बेरछा भीकन गांव से मजदूरी करने आए जाम सिंह पिता किशन ने पुलिस से शिकायत करते हुए बताया कि वो अन्य लोगों के साथ आरबी खुदाई की मजदूरी लेने आया था। साथ ही आए सुरेश पिता दुलिया ने मजदूरी के पैसे कम दिए और जब इस बात को लेकर उससे बात की तो गाली गलौज करने लगा। गाली देने से रोकने पर सुरेश ने जाम सिंह और उसकी पत्नी के साथ मारपीट की। चौकी प्रभारी रमेश गवले ने बताया कि जाम सिंह की शिकायत पर सुरेश के खिलाफ आईपीसी की धारा के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है।